में सबसे पहले आपको बताएं, जनूबी पंजाब में मूज और महंगाई। मुल्तान, मियां वाली समेत दीगर शहरों में अशियाए खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। चावल 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। सब्जी आटा की आम शहरी की पहुंच से दूर हो गए। इंतजामिया की गफलत से गिरां फरोशों की भी चांदी हो गई। मनमाने रेट वसूल करने लगे। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। चीज देख लो आप, प्याज को उठा के लो, गरीब आदमी, मजदूर आदमी 500-600 रुपए कमाता है, सुबह से शाम तक खून पसीना ही करके। 250 रुपए किलो प्याज है। आटे की कीमत ये है कि 140-45 रुपए किलो आटा है। अब वो गरीब आदमी कहाँ जाए, आटा ले या प्याज ले या और चीज ले। रेट बहुत बढ़ गए हैं मार्केट में, थोक मार्केट में, तो हम बेच रहे हैं अपने पुराने रेट पे। हमें नुकसान हो रहा है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। क्या सुने, महंगाई बिल्कुल जनाब गरीब आदमी के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, और ख़ास तौर पे मजदूर बंदा तो उसके लिए तो जीना तो क्या मरना भी मुश्किल हो गया है जी। और ये हमारे जो सियासतदान हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें किसी भी तरह की आवाम का कोई ख्याल नहीं है। उन्हें बस सिर्फ वो अपनी ऐशो इशरत, खाना पीना, इक़्तिदार की जंग में लगे हुए हैं जी। अब आपको बताएं, इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। मुल्तान शहर की सड़कें खस्ताहाली का शिकार। बाबा सफरा रोड सीवरेज लाइन की मुरम्मत के बाद अधूरा छोड़ दिया गया। खराब सड़क के बायस मिट्टी और धूल से राहगीर और इलाका मकीन परेशान। इंतजामिया की गफलत के हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। जी मुल्तान में सड़कों की सूरत हाल की बात की जाए तो मुल्तान की बेशतर सड़कें या तो टूट फूट का शिकार हैं, या सीवरेज के मंसूबे के बायस सड़कें जो हैं वो तबाह हुई हैं, या फिर सड़कों की हालत ऐसी है कि वहाँ शहरियों का चलना भी मुहाल है। अगर हम मुल्तान के रशीदाबाद चौक से जो सड़क जा रही है, बाबा सफरा रोड जो आगे जा रहा है, शाह शमस दरबार है, वहाँ तक सड़क जो मुकम्मल तौर पर मिट्टी की लपेट में है। या सीवरेज के मंसूबे के बाद जो सड़क को बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। मिट्टी के ढेर हैं, इलाका मकीन भी परेशान है, उसके साथ गुजरने वाले लोग भी परेशान हैं। राहगीरों से जानते हैं, आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, दुकान भी है आपकी, सारा दिन मिट्टी है, यहाँ पे गुजरना भी मुहाल है, क्या कहना चाहेंगे? 6 महीने पहले से वही लैंड डाली है, उसके बाद सारी मिट्टी आलूदगी से बड़े परेशान हैं, हम बहुत बीमार हो गए हैं। कारोबार भी इसी वजह से तबाह हो गए हैं, लिहाजा कुछ किया जाए। कारोबार भी रोड की खस्ता हालत की वजह से तबाह हो गए हैं। आप यहाँ के रिहायशी हैं, आगे घरों के सामने इतनी मिट्टी है, सारा दिन ट्रैफिक गुजर रही है, क्या मसाइल आ रहे हैं? हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बिंग पैदा हो रही है। हमारा घर है, हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बहुत तंगी होती है, और दूसरी बात है सीवरेज भी नहीं है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। रोड की ये प्रोग्रेस है, ये देख रहे हैं आपके सामने, कोई भी आदमी एक तरफ ही कहीं ना कहीं गर्दो गुबार की वजह से कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई क्या मसला है। हमारे यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं देखने के लिए, मगर रोड काम कुछ भी नहीं होता। मिट्टी है, गुजरने वाले लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स हैं जो जितनी भी बहुत ज़्यादा परेशानी के सामने, इलाका मकीन बहुत ज़्यादा तंग नज़र आ रहे हैं, और इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि बाबा सफरा रोड के जो मसाइल हैं इनको जल्द अज जल्द हल किया जाए। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। मियां वाली में डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की गफलत। मेन बाजार के इब्तदाई और इख्तितामी हिस्से में टफ टाइल लगा दी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे होने से नशेबी हिस्से में पानी जमा रहने लगा। राहगीरों का गुजरना महाल हो गया। कारोबारी जिंदगी शदीद मुतासर। इंतजामिया की गफलत के हवाले से मजीद बात करेंगे अख्तर मिजाज से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मेन बाजार की, तो मेन बाजार में एक अजीब मंतक सामने आई है। आधे बाजार में तो टफ टाइल लगा दी गई है और आधे बाजार को वैसे ही छोड़ दिया गया है। बारिश के यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, पानी दुकानों के अंदर चला जाता है। समझ से बालत आ रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की नाअहली है या कोई सियासी इंतकाम है। इस हवाले से दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। ये एक अजीब मंतक है, आधे बाजार को छोड़ दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये यहाँ पे गटर बंद हो जाते हैं, खोलने वाला कोई आता नहीं है, नालियाँ बंद हो जाती हैं, बहुत तकलीफ है, मसाइल का शिकार है जहाँ। जी, बहुत तकलीफ है, मसाइल का शिकार है। आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा मेन बाज़ार है, सब्ज़ी मंडी से लेके स्टेशन चौक तक ये सारा बाज़ार बन गया है। ये छोटी सी जगह रह गई है, ये नहीं बनती। जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेके आज तक किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। 2-4 मरतबा वो तोड़ फोड़ के बना दिया, पूरा मियाँ वाली बना दिया इन्होंने। कोई गली नहीं छोड़ी, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा, सब जगह ठीक ठाक हो गई है। बारिश आती है, गटर लाइन बंद, नालियाँ बंद, सारे दुकानदार हैं,
ताजिर है, सब लोग परेशान हैं यहाँ पे। हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी करके इस जगह को बनाया जाइए। हमारा अपना मियाँ वाली शहर है, किसी का तो नहीं है ना। लाहौर देख लो, इस्लामाबाद देख लो, रावलपिंडी देख लो। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि मियाँ वाली में अरबों रुपए की तरक्याती स्कीमें जो हैं उन पर काम किया गया है। सड़कें, रोड, दीगर इमारतें बनाई गई हैं, लेकिन इस हिस्से को खाली छोड़ देना और इसी हिस्से की तामीर ना कराना अजीब सीवरेज के यहाँ पे मसाइल है और बारिश यहाँ दुकानदार काफी परेशान है। अख्तर मिशाज आपका बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में मॉडल टाउन फीडर पर बिजली का बंद रहना मामूल बन गया। आए रोज सुबह से शाम तक बिजली बगैर किसी शेड्यूल बंद रहने लगी है। मॉडल टाउन ए के मकीन सरापा एहतजाज कहते हैं घरों और मसाजिद में पानी खत्म हो चुका है। बिजली बंदिश के हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी ताहिर जोया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मैं आपको बहावलपुर की तरफ से जो मॉडल टाउन का फीडर है वहाँ पर बिजली का बंद रहना मामूल बन गया है। सुबह के औकात में बिजली बंद की जाती है और दोपहर के औकात में छोड़ी जाती है। बाज़ औकात जो बिजली है वो सुबह से लेकर शाम तक भी बंद की जाती है और जिसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है। उनसे भी बात करते हैं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या कहते हैं जी, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बच्चों को स्कूल भेजना होता है, सुबह 7 बजे लाइट ही नहीं होती, 2:30-3 बजे आती है और किसी ने वज़ू करने होते हैं, बच्चों को नहलाना होता है, पानी होता नहीं है और इस वजह से काफ़ी मुश्किलात है। और सीएम से दरख्वास्त है कि इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। क्या कहते हैं जी, कितनी मुश्किल होती है? घरों में पानी नहीं है, मस्जिदों में पानी नहीं है। 6 बजे 5 बजे भी चली जाती है। बंदा खाना नहीं बना सकता, ना नमाज पढ़ सकता है, ना बच्चों को स्कूल भेज सकता है। 4-4 5-5 घंटे आती नहीं है तो आदमी फिर क्या करे? परेशानी तो है ना। एक्सीएन साहब से ये गुजारिश है, वो जो है ना मेहरबानी करें, जरा इनकी लोड शेडिंग सही करें। वो तो एक्शन साहब तो फोन ही नहीं उठाते, यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो कह रहे हैं। सर हमने भी फोन कई दफा कहा है, उन्होंने लड़कों ने किया है, फोन नहीं उठाते ये। बिल्कुल जी, फोन भी नहीं उठाते। क्या कहेंगे जी, क्या मुतालबात होंगे? मुतालबात तो यही है कि बस इंसान कम से कम ये तो सोचे जब मस्जिद में नमाज का टाइम होता है उस टाइम तो बिजली बंद ना करें। ये नमाज के टाइम भी बंद कर देते हैं। ये बहुत सारा सर ज्यादती है। एक्शन साहब से गुजारिश है कि थोड़ा सा नमाजियों पर भी रहम करें। बिल्कुल जी, थोड़ा सा नमाजियों पर भी रहम करें। यहाँ पर जो मॉडल टाउन के रहायशी हैं, इलाका मकीन है, वो सरापा एहतजाज है। इनका यही कहना है कि गैर शेडिंग के साथ इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। ताहिर जोया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करें मौसम के हवाले से और आपको बताएं रहीम या खान और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान पर बादलों के डेरे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़राई माहिरीन ने बारिश को गंदम की फसल के लिए बेहतर करार दे दिया। फसल की पैदावार के हवाले से मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीम खान, शहर और गिरदमा में इस वक्त वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त आसमान पर बादलों के डेरे हैं और बारिश है और बारिश के साथ साथ यख ठंडी हवाएं हैं जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। रहीम खान, इस वक्त सर्दी का जो पारा है वो 4 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर और गिरदमा में आइंदा 24 घंटों में कम से कम दर्जा 4 सेंटीग्रेड जबकि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा है वो 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त खून जमा देने वाली सर्दी का राज है और बारिश है। बारिश के हवाले से ज़री माहिरीन का ये कहना है कि इस बारिश की वजह से गंदम की फसल जो कि इस वक्त सिट्टे निकलने के अहम मराइल में पहुंच चुकी है, इसमें यूरिया की कमी और पानी की जो फसल में कमी है उसको पूरा कर देगी और 30 एकड़ पैदावार जो की वो बेहतर हो जाएगी। जबकि जो महकमा मौसमियात है उनके मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी इसी तरह से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। आमिर भट्टी हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। राजनपुर हल्का NA 193 में ज़िमनी इंतखाबात। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। अमीर अमजद एडवोकेट ने इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। कागजात नामजदगी के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही खुर्रम शहजाद भुट्टा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर राजनपुर के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और यहां पर आज जितने भी उम्मीदवार हैं हल्का NA 193 के, जहां पर 26 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, जो सरदार जाफर खान लगारी की वफात के बाद ये सीट खाली हुई थी और मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से यहां पर अपने अपने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने 6 अरकान के कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के एक रुकन ने भी यहाँ पर अपने कागजात जमा करवाए और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने अपने कागजात जमा करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के कागजात अमीर अमजद एडवोकेट ने जमा करवाए और सरदार मोहसिन खान लगारी ने भी हल्का NA 193 की निशस्त लड़ने के लिए बतौर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार अवैस खान लगारी, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और
اس کے علاوہ عمار احمد لغاری سمیت تین امیدوار ہیں جنہوں نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے اپنے کاغذات جمع کروائے. اس وقت بھی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر کے اندر وہ اپنا امیدواروں اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سپورٹران کی بڑی تعداد جمع ہے جو اپنے اپنے امیدواروں کی حمایت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. یہ الیکشن 26 فروری کو منعقد ہونے ہیں حلقہ این 193 جامپور میں، جبکہ آج کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی حتمی اور آخری تاریخ ہے. حلقے میں الیکشن ہوگا. بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں جامپور کے حلقہ این 193 میں ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کے 7 امیدواروں نے نامزدگی فارم وصول کر کے جمع کروا دیے. سابق آئی جی آئی بی سردار اختر حسن گورچانی نے بھی کاغذات جمع کروا دیے ہیں. جامپور کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے مزید جانتے ہیں جاوید اقبال سے. جی جاوید اقبال، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، حلقہ این 193 کا سیاسی جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے میدان کو کھلا چھوڑنے کے لیے بالکل پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سردار وقاص نوید خان گرچانی، سردار اختر حسن خان گرچانی، شازیہ عابد ایڈوکیٹ، خواجہ کلیم الدین کوریجا اور اس کے ساتھ اختر حسن خان گرچانی، سبتین سرور، ملک احسان عمران نے کاغذات نامزدگی فارم وصول کر کے جمع بھی کرا دیا ہے. مزید بات کرتے ہیں سردار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ لے گی. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے یہاں پر حصہ لے رہے ہیں، تو جی بالکل جاوید بھائی، پاکستان پیپلز پارٹی بالکل میدان کو خالی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ رنر اپ پیپلز پارٹی ہے، اس کو ہی ملنی چاہیے سیٹ، اور انشاءاللہ ہم جیت جائیں گے. باقی جہاں تک عمران خان صاحب کا سوال ہے، تو عمران خان صاحب نے پچھلے 3.5 سال میں معیشت کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا، اور اس حلقے کی عوام کی جہاں تک بات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو اس حلقے میں کوئی پذیرائی ملے، کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر فرض کریں وہ جیت بھی گئے تو انہوں نے سیٹ چھوڑ دینی ہے اور ہمارا ووٹ ضائع ہو جائے گا. جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کا حق ہے وہ اس حلقے سے الیکشن ہر صورت لڑے گی. تاہم فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے کہ کس جماعت کو ٹکٹ جاری ہوتا ہے، اس فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جناب سردار وقاص نوید کا گرچانی کا کہنا تھا کہ عمران خان اگر اس حلقے سے اترتے ہیں سیاسی میدان میں تو شکست جو ہے ان کا مقدر بنے گی، اور جو انہوں نے شکست ان کا مقدر بنے گی. جاوید اقبال، آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں لیا میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی ضلع سیکریٹریٹ سے شمالی گیٹ تک نکالی گئی. ریلی کا احوال جانتے ہیں ظاہر سرفراز سے. جی پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام آج ایک بڑی ریلی نکالی جا رہی ہے. اس ریلی کا مقصد الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہنگائی کے خاتمے کے خلاف. یہ ریلی جو ضلعی سیکریٹریٹ سے شروع ہوئی اور شمالی بازار پہنچ اسلام پذیر. اس ریلی کی قیادت ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف افتخار علی بابر خان کھتران، جبکہ ایم این اے ملک جاز احمد جکڑ، امیدوار ایم پی اے علی اصغر خان گرمانی سمیت دیگر یہاں پر کارکنان ہیں. سینکڑوں تعداد میں کارکن موجود ہیں جو حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں. اور اس ساتھ جہاں پر کارکنان نے جھنڈے اور عمران خان تصویر اٹھا کر یہاں پر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. ملک جاز جکڑ سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب، کیا مقصد ہے آج کی ریلی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم دوست اکٹھے ہوئے ہیں اپنی جماعت کے حکم پر اور عوام کی خواہش پر کہ ملک میں جو مہنگائی ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ ظالم اور امپورٹڈ حکومت ملک کو تباہ کر رہی ہے. ملک کے معاشی حالات خراب ہیں، معاشیت تباہ ہو گئی ہے. جب سے یہ آئے ہیں معاشیات سنبھل نہیں رہی، اور ان کا واحد علاج ہے کہ دوبارہ الیکشن کرائیں، جناب جنرل الیکشن میں جائیں اور نیا مینڈیٹ لے کے اس ملک کو بچائیں. تمام جو کارکنان ہیں، عہدیداران ہیں، رہنمائے مطالبہ اس ملک کو بچایا جائے. ظاہر سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملتان تھانہ الپا میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آ چکی ہے. سابق ایس ایچ او شمون جویا سمیت پولیس ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں ملتان تھانہ الپا میں ہونے والا مبینہ پولیس مقابلہ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. سابق ایس ایچ او شمون جویا سمیت پولیس ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اب آپ کا افسوسناک واقعے سے آگاہ کریں. ملتان کے نواحی علاقے میں خاتون سے زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے. مقامی زمیندار نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنایا. اطلاع ملنے پر پولیس کی کارروائی. متاثرہ خاتون کے خاوند نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس نے خاتون کو میڈیکل کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا.
CPO ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। CPO ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। आपको बताते चले, मुल्तान के नवाही इलाके में खातून से ज्यादती का वाक़या सामने आया है। मुकामी जमींदार ने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुल्तान में पुलिस में तकर्रुर तबादले। सब इंस्पेक्टर इमरान गुल नियाजी इंचार्ज CIA स्टाफ तैनात। सब इंस्पेक्टर परवेज आफ्ताब फोकल पर्सन हाई कोर्ट तैनात। सब इंस्पेक्टर हाजी लियाकत अली लाइन ऑफिसर तैनात। ASI रियाज अहमद फोकल पर्सन PFSA तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में पुलिस में तकर्रुर तबादले हुए हैं। सब इंस्पेक्टर इमरान गुल नियाजी इंचार्ज CIA स्टाफ तैनात। सब इंस्पेक्टर परवेज आफ्ताब फोकल पर्सन हाई कोर्ट तैनात। सब इंस्पेक्टर हाजी लियाकत अली लाइन अफसर तैनात। ASI रियाज अहमद फोकल पर्सन PFSA तैनात कर दिए गए हैं। DPO बहावलनगर ने तहसील मिंचनाबाद के 2 SHOs के तबादले कर दिए। SHO माजिद इकबाल को मेडलोंगे तैनात कर दिया गया। SHO फजल अब्बास शाह को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया गया। आरिफ महमूद बादशाह को SHO थाना मिंचनाबाद तैनात कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, DPO बहावलनगर ने तहसील मिंचनाबाद के 2 SHOs के तबादले कर दिए हैं। SHO माजिद इकबाल को मैकलोडगंज तैनात कर दिया। SHO फजल अब्बास शाह को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया गया। आरिफ महमूद बाजवा को SHO थाना मिंचनाबाद तैनात कर दिया गया है। पुलिस में 26 सब इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में अफसरान की तारीफी तकरीब मुनक्किद की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भावलपुर पुलिस से अच्छी खबर है कि 26 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं आज जिले पुलिस भावलपुर में शामिल हुए हैं, जिससे यकीनी तौर पे जो जराइम के खिलाफ एक आज़म है जिले पुलिस भावलपुर का वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भावलपुर हिफाजती सर नए अफसरान जो हैं वो आज शामिल हुए हैं बाकायदा तौर पर, तो क्या तवक्कुआत हैं और क्या बेहतरी जो है वो आप देख रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। ये 26 सब इंस्पेक्टर जो हैं वो बहावलपुर पुलिस में नए इंडक्ट हुए हैं, जो कि एक बहुत मरबूत प्रोसेस से गुजर के आए हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए। इनके बेसिकली शामिल करने का मकसद पंजाब पुलिस का एक विजन है कि इदारे की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ किया जाए, पुलिस के इमेज को बेहतर किया जाए और फ्रेश ब्लड जो है वो इसके अंदर शामिल किया जाए, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पंजाब पुलिस ने 2015 के अंदर एक प्लान बनाया कि ज़्यादा से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स को ऐड किया जाए ताकि हम अपने ऑफिसर कैडर को बढ़ा सकें और जो हमारी डिज़ायर्ड गोल है एफिशिएंसी का, प्रोफेशनलिज्म का, चेंज इन एटीट्यूड का और एक रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का वो अचीव किया जा सके। जी बिल्कुल, जो है पुलिस कल्चर में बुनियादी तौर पर तब्दीली के हवाले से ये नौजवान हैं, इनसे बेहतरी की तवक्कुआत हैं और वो जराइम के खिलाफ भी बेहतर रजा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली शाह का अलीपुर का दौरा। RPO ने हेड पंचनद पर चाइनीज कैंप का दौरा किया। RPO ने चाइनीज कैंप पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा भी लिया। RPO की इबादत गाहों और अहम शाहराहों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आपको बता रहे हैं, RPO डेरा गाजी खान सैयद खुर्रम अली शाह का अलीपुर का दौरा। RPO ने हेड पंचनद पर चाइनीज कैंप का दौरा किया। RPO ने चाइनीज कैंप पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू का पोलियो टीम के साथ पाक ऑयल रिफाइनरी का दौरा। पाक अर्ब ऑयल रिफाइनरी की कॉलोनी में मौजूद घरों को चेक किया। DC कोट अद्दू के साथ CEO हेल्थ और डॉक्टर भी मौजूद। पोलियो के कतरे हर छोटे बच्चों के लिए लाजमी हैं। पोलियो के कतरे हर छोटे बच्चों के लिए लाजमी करार दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना था। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू का पोलियो टीम के साथ पाक ऑयल रिफाइनरी का दौरा किया गया है। वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग तामीर में करप्शन साबित हो चुकी है। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल्डिंग की तामीर में नाकिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हुआ। ठेकेदारों को एडवांस बोगस पेमेंट अदा करना साबित। 86 लाख रुपए ब्लैक लिस्ट फर्म को एडवांस पेमेंट कर दी गई है। एंटी करप्शन तहकीकात में 17 अफसरान का जुर्म साबित हुआ। तमाम अफसरान को जुडिशियल कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन गुलाम यासीन की हिदायत पर 2018 के मुकदमे को निपटा दिया गया है। आपको बता रहे हैं, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग तामीर में करप्शन साबित हुई। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा बिल्डिंग की तामीर में नाकिस कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल किया गया। ठेकेदारों को एडवांस बोगस पेमेंट अदा करना साबित। मुल्तान में FBR का स्मगल शुदा अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार टीम की रोही से गुफ्तगू कहते हैं कि गैर कानूनी अशिया की फरोख्त पर सख्त इकदाम कर रहे हैं। मजीद जान लेते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से।
اچھا بالکل ایف بی آر کا غیر قانونی سگریٹ رکھنے والوں اور نان ڈیوٹی پیڈ اشیاء رکھنے والوں کے خلاف جو ہے وہ سخت کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. ایف بی آر کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ اب ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی. اس تمام صورت پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین تھیم صاحب. تھیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ شہر میں جو ہے وہ غیر قانونی سگریٹس کی فروخت بھی جو ہے وہ سرعام جاری ہے, اس پر ایف بی آر کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں؟ کہ ایف بی آر نے پورے پنجاب میں فی الحال پورے پنجاب میں ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں جو مختلف سٹاکسٹ جو ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں سگریٹ کے سٹاک کارٹن موجود ہیں اور وہ نان ڈیوٹی پیڈ ہیں سارے. وہ سیل ٹیکس ادا بھی نہیں کر رہے, ایکسائز ایز ویل ایز انکم ٹیکس کی بھی ساتھ ساتھ چوری ہو رہی ہے ساری. تو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اب جتنے سٹاکسٹ ہیں وہ ان پہ ڈپارٹمنٹ کے ریٹس بھی ہوں گے, چھاپے بھی ہوں گے اور سٹاک جو ہے وہ قبضے میں لے لیا جائے گا اور اس کے اوپر جو ڈیو ٹیکس ہوگا وہ ٹیکس بھی لیا جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ جتنا سٹاک ان کے پاس پڑا ہوا ہے انہیں وہ اپنا سٹاک ڈکلیئر کیا جائے اور اس کے اوپر جو ڈیوٹی ٹیکس جو بنتا ہے وہ ادا کر دیں وہ خود ہی. ادروائز جو ادارے کے ہاتھ میں جو چیز بھی آئے گی جو نان ڈیوٹی پیڈ چیز ہے, لیٹ سے کہ صرف سگریٹ نہیں ہے, ٹائر ہیں اور بہت ساری ایسی مصنوعات ہیں جو سمگلڈ آئٹم ہوتے ہیں جن کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ لوگ نہیں دیتے اور سمگلڈ آئٹم کی شکل میں ہوتے ہیں, وہ نان ڈیوٹی پیڈ ہوتے ہیں. تو ہوپ فلی آئندہ چند روز میں گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی کھیپ ملے گی اس طرح کی, جس کے اوپر گورنمنٹ کو کافی ریونیو بھی ملے گا انشاءاللہ. گورنمنٹ کو جو ہے وہ کافی ریونیو بھی ملے گا. ترجمان ریجنل ٹیکس آفس مختار حسین تھیم سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نان ڈیوٹی پیڈ اشیاء جیسے کہ سگریٹس ہیں, ٹائرز ہیں, مختلف اسمگل شدہ ٹائرز وہ جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے. اب ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ان کے خلاف کیا جائے گا. سید زہیر بخاری بہت شکریہ. بات کریں مہنگائی کے حوالے سے, مہنگائی کی چکی میں پسے عوام آٹے کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے ہیں. ولایت آباد کے علاقے میں قائم آٹا پوائنٹس کے باہر خواتین کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. ولایت آباد کے آٹا پوائنٹ کا مزید احوال جانتے ہیں سہیرا طارق سے. جی سہیرا طارق, آگاہ کیجیے گا. جی ملتان شہر میں آٹے کا حصول جو ہے وہ شہریوں کے لیے ابھی بھی اذیت کا باعث جو ہے وہ بنا ہوا ہے. سرکاری آٹا پوائنٹس جو قائم کیے گئے ہیں وہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہیں وہ بھی کئی گھنٹے اپنی باری کی منتظر رہتی ہیں. ہم ولایت آباد کے علاقے میں موجود ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچے اور خواتین جو ہیں وہ آٹے کے خریداری کے لیے آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم, آپ بتائیں گی کتنی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ 3 سے 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے ہمیں. لائن میں لگتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں, لکھتے ہیں, آئی ڈی کارڈ نمبر لکھتے ہیں, پھر ٹوکن دیتے ہیں, پھر ہم وہاں جا کے لائن لگتے ہیں, پھر وہاں پہ جا کے آٹا ملتا ہے. ہم نے صبح 8 بجے کے آئے ہوئے ہیں تو ان نے نا آٹا نہیں ابھی لگ دیا. مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو شہری ہیں وہ سستا آٹا خریدنے کے لیے آٹا پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں, لیکن یہاں آنے کے بعد ان کو کئی گھنٹے جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. خاص کر جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. سہیرا طارق آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا, جھگیوں میں رہنے والوں کی زندگی محال. آمنہ اور نمرہ بی بی سردی کی شدت میں جھگیوں میں گزارا کرنے پر مجبور ہیں. مہنگائی اور سردی دونوں ہی جھگیوں میں رہنے والوں کے لیے امتحان بن گیا. مزید تفصیلات ملتان سے ہماری رپورٹر لجپا سے جانتے ہیں. جی بالکل, آج ملتان میں سردی عروج پہ ہے. اسی سردی میں ملتان میں جو جھگیوں میں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس میں موجود ہوں. آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ اس سردی میں کیسے اپنی زندگی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں. اگر میرے کیمرہ مین آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے دکھا سکیں یہاں پر جو انتہائی سردی میں یہاں پر رہتے ہیں, پہلے آپ کو یہاں کا منظر دکھا سکیں کہ رات کو شدید سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ لوگ یہیں پہ سوتے ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں کہ انہیں اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بتائیے گا. ہم بہت مشکل سے ادھر رہ رہے ہیں جھگیوں میں. ہم بھی پاکستان کے ہیں, مسلمان ہیں, ہمارا آئی ڈی کارڈ بھی ہے, بچوں کے بے فارم بھی ہیں. جتنی ہماری گنجائش ہے بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں, ہماری پوری نہیں پڑ رہی. سردی میں آنٹی جی کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ بہت ہی مشکل ہوتی ہے ہمارا سردی میں رہنا, ادھر رات کا یا دن کا, یا کوئی بارش وغیرہ آ جائے. یہ جو حال پہ لگاتے ہیں نا فلاور وغیرہ, ان کے وہ پتے پھینک دیتے ہیں, وہ ہمارے بچے اٹھا کے آ کر آگ جلاتے ہیں. پوری رات ہم کو بیٹھنا پڑتا ہے آگ جلا کے. آپ بتائیں اماں جی کیا مشکلات؟ بھوکے پے صبح نہ ناشتہ نہیں کیتے, ایڈی غریبی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے, کوئی حالات نہیں غریب کا. سردی دے وچ بچے دور چوک کے آنے, شاپر چوک کے جلانے بیٹا, کوئی حال نہیں ایسا غریب دا. کوئی ساری مدد ہو سکے تو ساری کرو.
जी बिल्कुल, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये जो शादी हॉल पे फ्लावर्स लगाए जाते हैं तो बाद में ये लोग ये लेकर आते हैं ताकि रात को इसको जला सकें और सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी आ सके। लोग काफ़ी मुश्किल में रह रहे हैं, एक तो महंगाई है, दूसरा सर्दी भी इतनी है, इनका रहना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। इनका यही कहना है कि अगर इनके लिए हुआ है। अलिशा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच दफ्तर जमात इस्लामी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। की हुकूमत में है तो आज कराची खंडरात की शक्ल ना अख्तियार करता है। कराची के मसाइल के खात्मे के लिए जमात इस्लामी नागुज़ीर है। नेमतुल्लाह खान और अब्दस्तार अफगानी के दौर को वापस लाने की ज़रूरत है और जमात इस्लामी ही कराची के मसाइल का हल दे सकती है और जमात इस्लामी ही कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को, कराची के अवाम का मैंडेट हासिल करने वाली तमाम जमातों को साथ लेकर चल सकती है और जमात इस्लामी ही कराची के अवाम की बेहतरीन चॉइस है। हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि कराची में महज आरओज़ पर, महज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स पर कराची के मैंडेट को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त जिन जिन हलकों में रीकाउंटिंग का मुतालबा किया गया है वो भी शफाफ और गैर जानिबदारी की बुनियाद पर रिकाउंटिंग होनी चाहिए। जमात इस्लामी को कमोबेश 94 यूसीस के चेयरमैन जीतने के पूरा इंतखाबी नताइज का रिकॉर्ड मौजूद है और कोई भी इन हक़ाइक़ को नहीं जुटला सकता और जमात इस्लामी की जो एक नंबर हैसियत है उससे इनकार नहीं कर सकता। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज जारी है, ख़वातीन ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया है और हम समझते हैं कि कराची के इंतखाब को एक टेस्ट केस बनाया जाए, इसे हर तरह के तनाज़ात से बचाया जाए, कराची के अवाम के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और 2023 के इंतखाब के लिए एक मजबूत और बाएतमाद माहौल मुहैया किया जाए। इसी तरह हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मुतनाज़ा बनाया गया है, जिसको रुसवाई मुकद्दर बन रही है, उसकी वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। जमात इस्लामी ने हमेशा मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो अख्तियारात मिलने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइनी बुनियादों पर इंतज़ामी और माली अख्तियारात हासिल हैं। शफाफ इंतखाबात, पायदार जमहूरियत पाकिस्तान के इस्तेहकाम का जरिया। आज पूरे मुल्क के इक्तसादी हालात एक बड़ी तबाही से दो चार है और इंपोर्ट किया गया माल खुले समंदरों में जहाज खड़े हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच दफ्तर जमात इस्लामी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने मुलाहिजा की। पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ना मिलने का मामला पीसीसी मुलाजमीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी है। मुजाहिर में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज। जी अली रियाज, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाह पेंशन ना मिलने का मामला जो है वो इख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी यहाँ पर मुलाजमीन की जानिब से जो कलम से हड़ताल है वो दी जा रही है। और मुलाजमीन यहाँ पर ये
التجا کر رہے ہیں اور مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ان کی جو تنخواہ اور پینشنز کا معاملہ ہے وہ جلد از جلد حل کیا جائے. تو میں کہا میں مجسم آپ کو دکھایا کہ مظاہرین یہاں پر موجود ہیں اور چوتھے دن بھی یہاں پر زیادہ موجود، ان سے بات بھی کریں گے، تفصیلات جانیں گے کہ آج چوتھا روز ہے، ابھی تک ان کے مطالبات کیوں نہیں پورے ہو پا رہے ہیں. تو بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے، آج چوتھا روز ہے، کیا مطالبات آپ کے منظور کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمارے منظور نہیں ہو رہے، منسٹری چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب سے اپیل ہے، منسٹر صاحب سے اپیل ہے، وفاقی وزیر سے ہماری اپیل ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے خدا را سوچیں. اپنے بچوں کے لیے ایک دن کی آپ کی تنخواہ بند ہو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. ہماری 7 ماہ سے تنخواہ بند ہے. خدا را ہمارے لیے سوچیں، ہمارے محکمے کے لیے سوچیں، ہماری پینشن بحال کریں، تنخواہیں بحال کریں، ہمیں ہمارے بچوں کا خیال کریں. کم از کم ہماری دشواری آپ سمجھ سکتے تو آج یہ نوبت نہ آتی. آپ سمجھ سکتے ہیں نوبت نہ آتی ہیں. اور مظاہرین ملازم ان سے بات کریں گے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل بجلی کے بل یہ وہ سارا کچھ ہے آپ کے سامنے ہے. یہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے. میٹر ہمارے کٹ چکے ہیں، گیس کے بجلی کے میٹر دونوں چیز کٹ چکے ہیں. خرچے کے لیے بہت تنگی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے سارے مزدور، ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. ریسرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں، تنخواہ کے لیے کوئی پیسہ نہیں. 7 منتھ سے ہم یہاں پہ ایسی طرح بیٹھے ہیں. 30% تنخواہ دی ہے جو کہ ہمارے بل بھی ان سے ادا نہیں ہو سکتے. 30% تنخواہ اور پینشن جو ہے جزوی طور پر دی جائے، جس کی وجہ سے ان کے بل بھی ادا نہیں ہو رہے. ملازمین یہاں سے کہا یہ جا رہا ہے کہ قصبہ پرسی کی حالت ہے. تنخواہ احتجاج ہے. بہت شکریہ علی ریاض. الیکٹریکل کیبلز بنانے والے معروف ادارے فاسٹ کیبلز ملک کی ترقی میں پیش. فاسٹ کیبلز نے ملک میں جدید ترین LED لائٹس کی مینوفیکچرنگ کا آغاز کر دیا ہے. فاسٹ لائٹس کی لانچنگ تقریب میں الیکٹریکل ڈسٹریبیوٹرز، کانٹریکٹرز اور کنسلٹنٹس نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں الیکٹریکل کیبلز میں کامیابی اور جدید ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے بعد معروف ادارے فاسٹ کیبلز نے جدید ترین LED لائٹس کی مینوفیکچرنگ کا آغاز کر دیا ہے، جس میں گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے لیے مقامی سطح پر تیار کردہ LED لائٹس کی وسیع رینج شامل ہے. فاسٹ لائٹس کی لانچنگ کے حوالے سے خصوصی تقریب سجائی گئی، جس میں شریک الیکٹریکل ڈسٹریبیوٹرز، کنٹریکٹرز اور کنسلٹنٹس نے فاسٹ کیبلز کی طرف سے مقامی سطح پر LED لائٹس بنانے کے عمل کو سراہا.